नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। किसको कहा नेताजी? नेताजी ने ये कहा था तो आप उसको मानते हो? और सपा के लोगों से पूछ रहे हैं। आज नेताजी अगर होते तो तमाम समाजवादी सड़कों पे होते और उनके साथ साथ अंबेडकरवादी और तमाम दलित पिछड़े और नौजवान जो है सड़कों पे निकल गए होते। ब्रजेश पाठक जी का ये कहना है कि हमने नाम नहीं लिया, इशारा किसके तरफ था? सतीश महाना तो कह रहे उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की जिसपे अब वो विवाद हो। अब शायद सतीश महाना जी के कान में जो है वो कुछ लगा रहा हो तो सुने ना हो। अरे भाई, जब सीधे आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा था तो आप उसकी बात को मानते हैं, तो अब किसके ऊपर उन्होंने कहा? ये तो उकसाने वाली बात है ना। समाजवादियों को उकसाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव जी से मेरी अपील है, गुजारिश है कि इसके खिलाफ आपको आना होगा। जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो और देश का रक्षा मंत्री रहा हो, जिसके खिलाफ जो है इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना, ये कहाँ से शोभा देता है? हम माननीय मुलायम सिंह के साथ रहे, हम लोग समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग जो है इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये हम लोगों से बर्दाश्त के बाहर है जो उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस में हमारे साथ खास मेहमान अतहर जमाल लारी साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कल जो विधानसभा में बहस हो रही थी और सपा के एक विधायक ने जब कुछ सवाल पूछा तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक अलग तरह का जवाब दिया। उन्होंने मुलायम सिंह के हवाले से कहा कि आप लोग नेताजी की बातें मानते हैं, आप लोग मानते होंगे। तो सपा की तरफ से कहा गया कि हाँ बिल्कुल मानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो वाली बात भी मानेंगे जो उन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। ये कहना ही था कि उसके बाद से जो है सपा के जो विधायक थे वो हल्ला मचाने लगे और उसका विरोध करने लगे। सतीश महाना जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने क्या कह दिया बताइए, हम जो है माफ़ी मंगवाएंगे। हालांकि उसके बाद से जो है सुरेश खन्ना जो मंत्री थे भाजपा के, उन्होंने उसको स्थगित करने की अपील की और उसके बाद विधानसभा की जो कार्रवाई चली थी वो स्थगित हो गई। उसके बाद तमाम प्रदेश में हर जगह देखा जा रहा है कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक माफ़ी मांगे। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जो है उसको उनके पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए। तो लारी साहब से समझेंगे क्योंकि मुलायम सिंह के साथ इन्होंने भी काम किया है और पुराने नेता रहे हैं, और जानेंगे कि आखिर क्या वजह पड़ी कि जो है बार बार मुलायम सिंह को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राजू दास ने जो है अभद्र टिप्पणी की थी महाकुंभ में जो मूर्ति लगी थी मुलायम सिंह यादव की। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। कल आपने भी देखा होगा खबर, जब आपको पता लगी हो कि उन्होंने ब्रजेश पाठक ने इस तरह की बातें कही कि नेताजी के हवाले से, बाद में हालांकि उन्होंने कहा कि जो है हमने किसी का नाम नहीं लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जब हमने ये बात सुनी और सोशल मीडिया पे देखा तो हमें बड़ा तकलीफ़ हुआ कि एक ऐसे नेता के बारे में जिसको धरती पुत्र हम कहते हैं, जिसने जो है इस समाज का जो है पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ी हो, समाज के हर तबके को जिसने जोड़ने का काम किया हो, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, आज हम उनके पार्टी में नहीं हैं, लेकिन हम माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, हम लोग के बीच में नहीं है। हमको काम करने का बहुत ही मौका मिला है। जब वो जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उन्होंने 2 महासचिव मुस्लिम बनाए थे, काजम खान को, मुझको उन्होंने बनाया था, और उनके साथ मैं लगातार संगठन की मीटिंग में, संगठन के काम में, सभाओं में उनके साथ रहा हूँ। और उन्होंने हमेशा गरीबों मजलूमों की बात की है, लड़ाई लड़ी है। और ऐसे शख्स को जिसको इसी भाजपा की सरकार ने पद्म विभूषण से जो है नवाजा, उनको सम्मानित किया, राष्ट्रपति ने उनको जो है सम्मानित करने का काम किया, और उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती है जो बहुत ही अशोभनीय है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए भाजपा का, उन्होंने कहा तो नाम तो नहीं लिया बाद में जो इन्होंने इंटरव्यू वगैरह, सुनिए, भाजपा का यही चाल, चरित्र और चेहरा है। ये कह रहे हैं कि हमने नाम नहीं लिया, मैं इस पे भी आऊँगा। लेकिन भाजपा में जो किसी एक दूसरे को गाली देता है, मुसलमान को गाली दे, दलित को गाली दे, उनके खिलाफ जुल्म हो या उनके खिलाफ
अपशब्द का इस्तेमाल करिए तो भाजपा के लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, उनका प्रमोशन होता है। देखिए घटना मैं बता दूं, इसके पहले बहन मायावती जी के बारे में इसी बलिया के जो हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने कितनी गंदी टिप्पणी की थी कि नहीं की थी। उसके बाद से उनको पार्टी से सस्पेंड भी किया गया और फिर पार्टी में लेकर के उनको टिकट दे करके उनको जो है मंत्री बना दिया गया। तो भाजपा में जो भी इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे विधोड़ी हो और चाहे अनुराग ठाकुर हो, टी राजा हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, या सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिनको प्रोत्साहित किया जाता है, जिनको इनाम दिया जाता है। और जहाँ तक हमारे ब्रजेश पाठक जी का ये कहना है कि हमने नाम नहीं लिया, इशारा किसके तरफ था? नेताजी किसको कहते हैं? देखिए आज़ादी की लड़ाई से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, हो सकता है उनको कहा, वो नेताजी हैं, वो उनको नेताजी कहा गया। और उसके बाद अगर नेताजी किसी को कहा गया तो वो लोक बंधु राजनारायण जी को कहा गया, लोक बंधु राजनारायण जी को नेताजी कहा गया। और उसके बाद जो है ये तखल्लुस, ये लक़ब जो पड़ी माननीय मुलायम सिंह की पड़ी, नेताजी के नाम से ही उनको सारे लोग पुकारते हैं, जानते रहे। तो इन तीनों में से आपने किसको कहा? किसको कहा नेताजी? नेताजी ने ये कहा था तो आप उसको मानते हो? और सपा के लोगों से पूछ रहे हैं, सपा के विधायकों से पूछ रहे हैं कि आपके नेताजी ने ये कहा था, आप उनकी बात मानते हैं? तो लोगों ने कहा कि हाँ मानते हैं। आप ये मानते हैं? हाँ मानते हैं। आप बहुत उनको पूछते हैं? हाँ पूछते हैं। तो क्या ये भी बात, वो शब्द लेकर के वो पूछते हैं कि क्या ये भी बात आप उनकी मानेंगे? ये कितनी बड़ी गलत बात है, मतलब ये बदतमीजी की बात है। ये तो सीधे माननीय मुलायम सिंह के तरफ ही इशारा करके बोला गया है। भले अब उसमें लीपा पोती करने की कोशिश की जाए। सतीश महाना तो कह रहे उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की जिसपे अब वो विवाद हो। अब शायद सतीश महाना जी के कान में जो है वो कुछ लगा रहा हो तो सुने ना हो। अरे भाई, जब सीधे आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा था तो आप उसकी बात को मानते हैं, तो अब किसके ऊपर उन्होंने कहा? ये तो भाजपा के लोग हमेशा लीपा पोती करने का काम करते हैं और लीपा पोती की जाएगी। गोदी मीडिया भी उसको काट के जो है दिखाने का काम करेगी। लेकिन इस पर तो मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी अपील है, गुजारिश है कि इसके खिलाफ आपको आना होगा। आज नेताजी अगर होते तो तमाम समाजवादी सड़कों पे होते और उनके साथ साथ अंबेडकरवादी और तमाम दलित पिछड़े और नौजवान जो है सड़कों पे निकल गए होते। आज समाजवादियों को जो है सड़कों पे आना चाहिए ऐसे वक्तव्य के खिलाफ, ऐसे अपमानित करने के खिलाफ। जो नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे ये माफ़ हो जाते हैं, गलती ये वो भगवान का रूप हो जाता है। हम इससे एक बार स्वामी ओम मुक्तेश्वरानंद जी से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ मर जाता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और ऐसे आदमी की जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, देश का रक्षा मंत्री रहा हो, जिसके खिलाफ जो है इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना, ये कहाँ से शोभा देता है? क्या भाजपा के, देखिए आरएसएस के पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है। भाजपा के जितने नेता लोग हैं, देखिए किस किस तरीके की टिप्पणी करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। आज उनको ज़्यादा एलर्जी है भाई, अल्पसंख्यकों से तो एलर्जी है ही है। हमारे नाम से एलर्जी, हमारे पोशाक से एलर्जी, हमारे पहनावे से एलर्जी, यहाँ तक कि हमारे नाम से ऊपर जो शहर है, गांव है, उससे एलर्जी है, उसको भी बदला जा रहा है। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, जो ब्रजेश पाठक ने कहा, क्या वो इतना ज़रूरी था कहना, और क्या उस पर विवाद होना इतना ज़रूरी था? कोई मतलब ही नहीं था, कोई तुक्का नहीं था इस तरीके की बात करना। ये तो उकसाने वाली बात है ना। समाजवादियों को उकसाने की कोशिश की गई और जब समाजवादी के लोग इसके खिलाफ लामबंद हुए, बोलने लगे कि इनको माफ़ी मांगना चाहिए, तो ये खुद समाजवादियों के खिलाफ जो है उल्टी सीधी अनर्गल बात करते हैं। अरे आप अपने लोगों की तो रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कितने गुंडे मवाली माफिया आपके दल में हैं। आप दूसरे को तो उंगली उठाते हैं, एक दूसरी उंगली आपके तरफ भी उठती है जो आपके पार्टी में ऐसे लोग हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये देखिए, इस पे तो
हम अपने प्रधानमंत्री, चूंकि बनारस से हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। योगी जी, आप इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए, इनको जो है पार्टी से मंत्रिमंडल से निकालिए, इनकी छीन लेनी चाहिए जो है डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सीएम जो है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, मुलायम सिंह ने जो है 2014 में एक सभा के दौरान मुरादाबाद में ये बात कही थी, और उस वक्त का जो मामला था, जहाँ तक मुझे याद है कि वो सरकार बनने वाली थी, भाजपा का जो इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो फांसी की सज़ा है रेप वाले मामले में, इस तरह के मामले में, वो हम हटा देंगे, और जो लड़के हैं उनसे गलती हो जाती। उस टाइम भी विवाद हुआ था, तो उस बात को सही मानते हैं? देखिए, फांसी की सज़ा के खिलाफ तो तमाम लोग आवाज़ उठाते हैं, यहाँ तक कि 302 के मुकदमे भी तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने कहा कि फांसी की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, इसको आजीवन कारावास से बदल दिया जाना चाहिए। उसी सब बातों को लेकर के माननीय मुलायम सिंह ने ये टिप्पणी की थी कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम फांसी की सज़ा को, जबकि केंद्र का मामला है, ये प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ये तो कोर्ट में, संसद में ये बिल पारित हो सकती है और संसद ही कानून बना सकती है। ये माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अपनी इच्छा जताई थी कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से तमाम मुल्कों में मांग होती है कि फांसी की सज़ा पे रोक लगाई जाए, आजीवन कारावास दिया जाए, तरह तरह की बातें होती रहती है, हर तरीके के लोगों के विचार होते हैं। तो उन्होंने एक अपना विचार रखा और उसको इस तरह से इतना हंगामा खड़ा करना, इस तरीके से जो है उनको अपमानित करने की कोशिश करना, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि आज समाजवादी लोग इतनी बड़ी अपमान करने के बाद भी खामोश घरों में बैठे हुए हैं लोग। कम से कम उसको, उन लोगों को तो इसका विरोध करना चाहिए। और हमारे जैसे लोग, हम माननीय मुलायम सिंह के साथ रहे, हम लोग समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग जो है इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये हम लोगों से बर्दाश्त के बाहर है जो उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। बहन मायावती जी के बारे में जैसे हमने बताया ना कि टिप्पणी की गई, उस वक्त भी हमने विरोध किया था, जबकि हम बसपा में नहीं थे, तो हमने जो है विरोध किया था कि ये जो है दयाशंकर सिंह की बात जो है बहुत गंदी है, और उनको निकाला भी, सस्पेंड भी किया गया, फिर लिया भी गया। तो किसी भी नेता के खिलाफ अगर अभद्र टिप्पणी होती है तो हम उसके खिलाफ हैं, खिलाफ बोलेंगे, चाहे इसके लिए जो भी सज़ा भुगतनी हो, भुगतने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे अतहर जमाल लारी साहब से। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, और ब्रिजेश पाठक को लेकर जो मांग हो रही है कि इस्तीफ़ा दें या माफ़ी मांगे, इससे कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। और आगे भी खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।